वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है भाविका की शादी की पार्ट 2, जहां हम जा रहे थे हल्दी के लिए और हम गलत वेन्यू में चले गए थे। अंदर घुस भी गए थे और उसके बाद पता चला कि ये नहीं है। फिर आगे 10 कदम पे ही दूसरा वेन्यू था और वही भाविका का वेन्यू था। हम वहाँ पे भी, जैसे कि मैंने बोला, हर फंक्शन में मैं, भाविका की मम्मी और मौसी, ये सब हम एक गाड़ी में जो बैठ के हमेशा जाते हैं, हम सब हर फंक्शन में ही जल्दी पहुँचे। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले पहुँच गए थे। फिर हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया। वहाँ पे चूड़ी, दुपट्टा, झुमके और चॉकलेट्स, ये सब का स्टॉल लगा हुआ था। और पानी पूरी और भेलपूरी, ये सब मैंने सब चीज़ खाया और हम ही सबसे पहले एक्सप्लोर किए। उसके बाद धीरे धीरे लोग आए, फिर हमने फंक्शन स्टार्ट किया। और जब धीरे धीरे लोग आने लग गए तो सबसे ज़्यादा क्राउड थी, तो वो चूड़ी और झुमके वाले स्टॉल पे थे, क्योंकि वो सब कुछ फ्री था और फ्री वाली चीज़ तो हर को ही उठाता है, तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। नाम क्या है? भाविका। एक बार तालियां भाई के पास जोरदार हो जाए। भाई से आता है ये कहीं बनवाने की भाई तो नहीं है? भाई है। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। सब भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो भाई, तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँ, थोड़ा सा आप लोग आगे। मैं तो लड़की बता रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, एक बार सीमा मिनट एक बार तालियां हो जाइए, वो ऑलरेडी भेलपूरी खा भी रही है। थैंक यू वेरी मच। आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है, यार की शादी है मेरे दिलदार। एवरीवन प्लीज रेडी हो जाए, क्योंकि अब टाइम है कि हमारे बैटिंग इन का स्पेशल बैटिंग के लिए होने वाली है। क्या बात। एंट्री हो गई थी और भाविका ने ठेले में एंट्री मारी थी। स्पर्श ठेले को पुश कर रहा था और भाविका बहुत ही प्यारी लग रही थी वो ड्रेस में। भाविका का जो ड्रेस है वो खुद ही उसने कस्टमाइज़ किया हुआ है, एक डिज़ाइन, वो सब चीज़ भाविका ने खुद ही किया, इसलिए वो ड्रेस बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लग रहा था और उस पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। ये लास्ट का सीन है जहाँ मैं भाविका को खाना खिला रही थी। उससे पहले तगड़ा डांस हुआ था, बहुत ही सारे गेम्स खेले, बहुत अच्छा था हल्दी का फंक्शन। क्या कर रही है? वीडियो ले रही है? हाँ, ये सब ब्लॉग सॉरी। ये जो नियम है इसे कहते हैं भात का नियम, जो कि मामा के थ्रू होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल है ये। मुझे उतने डिटेलिंग में नहीं पता, बट इतना ही समझ में आया कि यहाँ पे भाविका की मम्मी अपने भाइयों को इनवाइट करती हैं कि आना है घर पे। तो ये ऐसा मामा लोगों की एंट्री है और वो जो डांस कर रहे हैं वो मामा है भाविका की। तो जितने भी मामा आए हुए थे सबका एंट्री हुआ, डांस हुआ और उसके बाद सामान एक्सचेंज होता है। भाविका के भाई को, भाविका को कपड़े मिले थे और गहने और कैश कुछ। तो ये रिवाज रहता है, ये नियम हुआ था भात के नियम में।
में दे रहे हैं 2,01,111 रुपए। सारे नियम होने के बाद एक और नियम ये रहता है कि जितना भी गहना, कैश और कपड़े जो भी है वो जो भी मिला है वो सबको दिखाते हैं एक एक जगह जाकर। तो वहाँ पे सबको दिखाया जा रहा है, इवन मुझे भी दिखाया गया था ये कह के कि भाविका की तरफ से है, मतलब मायके वाले की तरफ से है, तो इसे भी दिखाओ। चावल लेके मामा बता रहे थे कितने बच्चे होंगे। चावल तिलक करते हुए समझ में आया कि भाविका के 4 बच्चे होने वाले हैं। उनके मामा जी ने बताया तिलक में, क्योंकि चावल 4 थे उसके सर पे, तो 4 बच्चे होंगे। और यहाँ भाविका रोते हुए, सारे नियम में रोते हुए पापा के साथ रो रही थी, और मैं उसको हर जगह रोते हुए कैप्चर की हुई हूँ। सारे नियम खत्म होने के बाद जब खाना खाने की बारी आती है, वहाँ पे भी एक नियम होता है जहाँ पे भाई बहन एक साथ खाना खाते, मतलब भाविका की मम्मी और मामा जी दोनों एक ही प्लेट में खाना खाते, एक दूसरे को खिलाते हुए। तो प्रीति फटाफट ब्रेकफास्ट कर ले और नहा रेडी हो। ये ऐसे के ऐसे मंडप में जाएगा, इसको भी झोले में रख दो। मई खाड़ा सर्वलोकम मई खाड़ा सदा सुहासिनी सौभाग्यवती भव। और फिर मैं फटाफट ब्रेकफास्ट की और भाविका की मौसी से मैंने साड़ी पहनी और मैं फिर पहुंच गई वेन्यू पे भाविका के पास। और भाविका रेडी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, एकदम साउथ इंडियन ब्राइड। तो भाविका को रेडी होने के बाद हम लेके गए वेन्यू पे। और ये है भाविका की शैडो जो कि हेल्प कर रही है, इसके वजह से हमें कुछ करना नहीं पड़ा भाविका के साथ इतना ज़्यादा। जो शादी की वेन्यू थी उसके आसपास ही एकदम पास में ही भाविका की एक रूम बुक थी जहाँ पे उसका मेकअप हुआ। और उसके बाद हम उसको लेके गए वेन्यू पे, वहाँ पे भी एक रूम बुक था, तो भाविका वहीं वेट कर रही थी। और मैंने बाहर की वीडियोस ली। ये था भाविका का स्टेज जहाँ पे वो जाके जयमाला करती, और दूसरी तरफ थी फेरे के लिए जो पंडाल है वो बना हुआ था। और फिर विश वर्ष की एंट्री, और ये एंट्री गेट था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर था। तो स्पर्श की एंट्री हुई और उसके बाद भाविका की जयमाला हुई और फिर वो शादी के मंडप पे बैठी और शादी हुई। मैंने भाविका की शादी सिर्फ देखी और उसके बाद रिसेप्शन के टाइम में मैं और शौमित निकल गए थे। तो ये वीडियो उतना ही तक रहेगा भाविका की शादी तक।
मैं और शौमित खाना वाना खाए और उसके बाद देखिए कि भाविका की एंट्री हो रही है। फिर मैं और शौमित फटाफट भाग के गए। शौमित ने वो पकड़ा, क्या बोलते पता नहीं, उसको वो पकड़ा और मैं भी वहीं साइड पे खड़ी थी। और खुद को वीडियो में कैप्चर करना इतना बड़ा काम है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, बट स्टिल मैंने कैप्चर किया कि ताकि ये तो पता चले कि मैं भी गई थी भाविका को स्टेज तक छोड़ने के लिए। भाविका थोड़ी देर पापा के साथ बैठी थी। उसके बाद यहाँ से मामा इसको लेके जाने का यहाँ से नियम था कि मामा उठा के गोदी में लेके जाएंगे मंडप तक, तो वो हो रहा था। तो हम यहीं तक थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।